देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, इतनी करुणा है आपकी मुझ पर। मेरी रक्षा करने के लिए आप स्वयं उतर आई। माँ, माँ, आप आई हैं माँ। मंजरी, मंजरी, तू ठीक हो गई। मंजरी, तू ठीक हो गई। माँ, माँ, मैं बामुन बहू हूँ। उठो, तुम स्वस्थ हो गई हो। कौन हो तुम? ये क्या बहू, मुझे नहीं पहचान रही? मैं तुम्हारे घर की दासी बामन बहू हूँ। सुन, बामन बहू ने ही तुझे इस जल से बचाया है। बामन बहू, आपको ये जल कहाँ से मिला? मेरे स्वामी श्री हरि के भक्त हैं। उनमें बहुत शक्ति है। उनसे ही श्री हरि का पद जल लेकर आई हूँ। क्यों बचाया मुझे बामन बहू? क्यों बचाया? गांव में सर्वनाश हो रहा है। बच्चे मौत से लड़ रहे हैं। नहीं जानती किसके पाप से ऐसा हुआ। बामन बहू, मुझे ना बचाकर हो सकता है तो उन बच्चों को बचाओ। अब वो भी स्वस्थ हो जाएंगे बहू। तुम ही बचाओगी उन्हें। मैं? हाँ, तुम ही। किंतु वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे बामन बहू, कभी भी नहीं करेंगे। उन्हें तुम पर विश्वास करना ही होगा मंजरी। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम हे जगत पालक। प्रणाम हे प्रजापति। आप अचानक पृथ्वीलोक के इस कुटीर में? सुस्वागतम हे विरिंची देव। पिताश्री को मैं ही आपके निकट लेकर आया हूँ। रथ यात्रा के पूर्व एक जटिल संकट उत्पन्न हुआ है। माता श्री लक्ष्मी पर
भयानक दोषारोप किया है देवी लक्ष्मी ने। शिशु हत्या का पाप लगा है माता पर। जानता हूं देवर्षि। मैं सब कुछ अच्छे से समझ रहा हूं श्रीहरि। ये सब अलक्ष्मी का षड्यंत्र है, किंतु इस पाप के फलस्वरूप श्री लक्ष्मी तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्या उपाय होगा? ये बात सच है कि अलक्ष्मी के छल से ही श्री लक्ष्मी के आशीर्वाद रूपी पुष्प का शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव में परिवर्तित हुआ है। एवं उस अशुभ विष के प्रभाव से ही शिशुओं का जीवन संकट में है। किंतु हे श्रीहरि, ये विष कार्य तो श्री लक्ष्मी के पुष्प से ही हुआ है। श्री लक्ष्मी इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। इस पाप का भार उसी पर आएगा और वही मेरी चिंता है। किंतु यदि श्री उन शिशुओं को जीवित कर दे, तब क्या? तब तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे हे प्रजापति। श्री लक्ष्मी वही करने गई है। तब भी मुझे बहुत चिंता हो रही है। देवी लक्ष्मी की माया बहुत भयानक है। श्रीहरि, सूर्योदय के पूर्व यदि शिशुओं के प्राण नहीं लौटे तो यमदेव को नहीं रोक पाएंगे। नियम अनुसार यमदेव उन्हें यमलोक में लेकर जाएंगे। तब श्री लक्ष्मी का पाप क्षमा कैसे होगा? बस और कुछ क्षण, सूर्य देव उदय होने वाले हैं प्रभु। जनती, कैसे भी हो श्री लक्ष्मी को सूर्योदय तक रोकना ही होगा। उचित कहा देवी। हम अपितु तांत्रिकों के भेष में वहां जाकर श्री लक्ष्मी और उसके भक्त के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। एकदम सही कहा जरती। हम इसी क्षण बामा ठाकुराइन के घर जाएंगे। पृथ्वीवासी तांत्रिकों से थोड़े भयभीत होते हैं और उसी भेष में श्री लक्ष्मी को बाधा प्रदान करने में सुविधा होगी। चलो जरती। जाओ मंजरी,
ये जल जाकर इन बच्चों को पिला दो। ये नारायण का पद जल है, मृत की संजीवनी है। जाओ मंजरी। तू पुनः यहाँ चली आई? तेरा इस गांव में आना मना है ना? अब तू और क्या नया सर्वनाश करेगी? क्यों आई है? वो इस गांव के शिशुओं को बचाने आई है। एक बार और अवसर दीजिए उसे। देखिए, वैसे भी तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसे ये औषधि देने दीजिए। नहीं, कभी भी नहीं। उसके हाथों का जल मैं अपने नाती को कभी नहीं पीने दूंगी, मरने के बाद भी नहीं। अन्यथा मरने के बाद तो मेरे नाती को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, किंतु ये जल पीने से मेरे नाती के भाग्य में नरक ही होगा। रुको। बसंती, आओ, खिलाओ मेरे बेटे को औषधि। देखती हूँ कितनी शक्ति है तुम्हारे देवता में। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। तूने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, सब कुछ। आओ मंजरी, बचाओ इन शिशुओं को। ये जल बच्चों को बिल्कुल भी मत पिलाना। सर्वनाश होगा। जितनी भी श्वास बची है इन बच्चों में, वो भी चली जाएगी। लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी,
तुमने भी मुझे पहचाना और मैंने भी तुम्हें पहचान लिया है, किंतु अभी दोनों ही मनुष्य रूप में हैं, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कह सकते। आज तुमने अपनी हर सीमा का अतिक्रम किया है लक्ष्मी। अपने स्वार्थ के लिए नन्हे बच्चों के प्राण दांव पर लगा रही हो। ये सब मेरे युद्ध का चक्रव्यूह है श्री लक्ष्मी। अब तुम्हें हारना ही होगा। सूर्य उदय से पूर्व नारायण का पद जल तुम इन शिशुओं को कभी नहीं पिला पाओगी। इस अन्याय युद्ध में मैं तुम्हें कदापि जीतने नहीं दूंगी लक्ष्मी। शिशुओं के प्राणों के साथ मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। करो इन सब की रक्षा श्री लक्ष्मी। देखती हूँ तुम क्या करती हो। बाबा हमें बचाइए, बाबा हमें बचाइए, हमारे बच्चों की रक्षा हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। बाबा कृपा करें, बचा लीजिए बाबा। बचा लीजिए। इस बहू ने हमारे बच्चों का सर्वनाश किया है बाबा, सर्वनाश किया है। बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो, बचाओ। इन शिशुओं की रक्षा करना बहुत ही कठिन है। किंतु तुम सबको रोते हुए देख मेरा मन पिघल गया है। इन शिशुओं पर झाड़ फूंक कराना होगा। किंतु समय लगेगा। माँ, माँ, दया कीजिए, ये जल बच्चों को पिलाने दीजिए। अभी तक मरी नहीं तू, अभी तक नहीं मरी तू। इन सबको पूरी तरह मारना चाहती है, हाँ? और कितना सर्वनाश करेगी? क्या करने से तू हमें मुक्ति देगी, बोल। चली आओ मंजूरी। और नहीं, इन सब ने तुम्हें बार बार अपमानित किया है। तुमने इनका भला चाहा है और इन्होंने तुमसे घृणा की है, तुम्हारा विश्वास किया है। ये नहीं जानते तुम्हें अपमानित करके ये स्वयं अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। भले और बुरे में अंतर समझना पड़ता है मंजूरी। ये परीक्षा सबकी है। यदि यहाँ पर किसी की भी सुबुद्धि है तो वो समझेंगे कि मन की कालिमा दूर किए बिना इन शिशुओं को नहीं बचा सकते। तभी वो स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। चलो मंजूरी, जहां हिंसा, कलह, लोभ, दंड रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। ये तो देख रही हूँ, बिन बादल बरसात हो रही है। जाओ श्री लक्ष्मी जाओ, आज मेरी जीत निश्चित है। अब केवल सूर्योदय की प्रतीक्षा है।
चलो। बामन बहू, बामन बहू, बामन बहू, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। इनका क्या होगा? ये जल तो इन्हें नहीं पिला पाई। चलो। बामन बहू, बच गए, संकट विदा हुआ। जब तक वो तुम्हें नहीं बुलाते तुम वहां नहीं जाओगी मंजूरी, कदापि नहीं। ये तुमने क्या किया बामन बहू? मुझे वहां से क्यों लेकर आई? क्योंकि मैं तुम्हारा अपमान और नहीं सह पा रही हूँ मंजूरी। तुम उनके लिए इतना करती हो, इतना सोचती हो, और उसके विपरीत वो तुम्हें बस आघात करते आए हैं, अविश्वास करते हैं। वो लोग चाहे जो भी कहें, गांव के बच्चों को तो बचाना होगा। और अगर मैं वहां नहीं गई, उन्हें कौन बचाएगा बामन बहू? अब ये उन्हें ही सोचने दो मंजूरी। उन्हें समझने दो कि उन्होंने कैसी भूल की है। तुम उस ग्रह की लक्ष्मी हो, और तुम्हें अपमानित करने का मतलब लक्ष्मी का अपमान करना। उसका फल तो उन्हें भोगना ही होगा। सूर्योदय ना होने तक मुझे ये झाड़ फूक करते रहना होगा।
उसके बाद यमराज स्वयं आकर इन शिशुओं को यमलोक में लेकर जाएंगे और उसके बाद से ही श्री लक्ष्मी के लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। श्री लक्ष्मी क्रोधित हुई हैं, हे प्रजापति। किंतु इससे तो समस्या और बढ़ेगी, हे श्रीहरि। लगता है श्री लक्ष्मी नहीं समझी कि ये भी अलक्ष्मी का ही एक छल है। श्री लक्ष्मी के क्रोधित होने से अलक्ष्मी को ही सुविधा होगी। सूर्योदय होने तक यदि श्री लक्ष्मी अलक्ष्मी से उन शिशुओं को दूर रख पाए, तभी वो सफल हो पाएंगी। इस समय क्या उपाय होगा श्रीहरि? सूर्योदय में अब देर नहीं है। देवर्षि, तुम शीघ्र ही श्री लक्ष्मी के पास जाओ और उनसे कहो कि वो इस युद्ध से दूर ना रहें। उनके पास समय बहुत कम है। ऐसा होने से तो श्री लक्ष्मी का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। प्रभु, मैं इसी क्षण माता के पास चला जाता हूं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रभु। हे प्रजापति, श्री लक्ष्मी के क्रोधित होने से परिस्थिति और भी जटिल हो गई है।